नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करने जा रहे हैं जो अपन ने इकाई अंक ज्ञात करना सीखा था उसी के क्वेश्चन करने वाले। बात समझ में आ गई। देखो उसके क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया था और आज अपन क्या उन्हीं पे बेस्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बात समझ में आ गई किस प्रकार के क्वेश्चन है। इनके क्या अपने पास जैसे कोई संख्या दे रखी है उसके ऊपर पावर कितनी बड़ी हो और उसका क्या हो इकाई अंक ज्ञात करना हो। इस प्रकार से क्या आते हैं क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है, क्वेश्चन है, बात समझ में आ गई। तो इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो इनको सोल्व किस प्रकार से करेंगे यह आपने अच्छे से पढ़ लिया, पिछली क्लास में देखा होगा। अगर नहीं देखा तो पिछली क्लास देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या क्या बताया था मैंने पिछली क्लास में, एकदम शॉर्ट ट्रिक बताई थी, देखते क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है n बराबर क्या देखा 307 की पावर 38 प्लस 524 की पावर 20 है। तो n का इकाई अंक पूछा। आपको क्या पूछा है n का इकाई अंक। बात समझ में आ गई। तो इसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखा लास्ट अंक देखना, आपको क्या देखना लास्ट अंक संख्या का। लास्ट अंक क्या है 7। अब 7 का आपको पता है, आपने पिछली क्लास देखी होगी कि इसकी घातों का जो इकाई अंक है वो 4 के बाद में क्या होता है रिपीट होता है। इसका घातों का क्या इकाई अंक 4 के बाद में क्या होता है रिपीट होता जाता है। तो अपन क्या करेंगे, जो इसकी घात है इसमें 4 का भाग देंगे। घात क्या 38 है इसकी घात। 7 वाले कर रहे हैं, इसकी घात कितनी है 38। अपन ने किसका दिया 4 का भाग दिया। अब 9 चौके कितने आ गए 36 आ गए। शेष क्या बच गया 2 बच गया। अब क्या लगाएंगे 7 की पावर 2 बराबर क्या आ गया 49। तो इसका इकाई अंक क्या आ गया 9, इसका तो आ गया 9। अब बात करते हैं 4 का। 4 का आपको कॉपी पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैंने क्या बताया था घाते अगर ऊपर घात सम है लास्ट इकाई अंक, इसका लास्ट अंक क्या देखा आपने 4 है। इस संख्या का लास्ट अंक क्या है 4 है। इसके ऊपर घात देखो सम, अगर घात सम होगी तो क्या आएगा 6 आएगा और अगर घात विषम होगी तो 4 खुद आएगा। तो यहाँ पे घात क्या है 20 सम है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा। बात समझ में आ गई। 7 वाले का क्या आया है 9 आया इकाई अंक और 4 वाले का क्या आएगा घात क्या है, यहाँ पे सम घात है। सम घात है तो क्या आएगा 6 आएगा। तो इन दोनों के बीच में क्या प्लस का निशान है, तो इन दोनों को अपन जोड़ देंगे। कितना आ गया 15 आ गया है ना। तो इसका इकाई अंक देखो क्या है 5। अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा बी सही। ऑप्शन कौन सा होगा सही बी। बात समझ में आ गई। क्या करना है एक बार मैं आपको दोबारा बताऊं। अपन ने आपने अगर ये क्लास ढंग से नहीं देखी तो पिछली क्लास देख लेना, बेसिक से पढ़ाया था डिटेल से। एक बार फिर बता दूं, अपने को ये संख्या दे रखी है और इन संख्याओं को आपको क्या दे रखा हो इकाई अंक पूछा हो। क्या पूछा हो इकाई अंक। तो आपको क्या देखना पूरी संख्या नहीं देखना, लास्ट का क्या है संख्या का अंतिम अंक देखना। अंतिम अंक क्या है 7 है। अब 7 का आपको पता है कि 7 की जो अपन पावर लगाते हैं वो 4 पावर लगने के बाद में क्या उनका इकाई अंक वापस सेम आता है। जैसे 1 का 5 का सेम आया, 2 का 6 का सेम, 3 का 7 का सेम, 4 का 8 का सेम। इस प्रकार से क्या आता है सेम आता है। तो अपन क्या करेंगे 7 में जो 7 वाले की जो पावर है 38 इसमें दिया अपन ने 4 का भाग, जो शेष बचा उसका क्या लगा दिया। जैसे अपने पास शेष बचा ये क्या लगा दी 7 के ऊपर पावर लगा दी। 7 के ऊपर पावर कितनी 2, 7 7 कितने होते हैं 49 होते हैं। तो इसका इकाई अंक क्या आ गया 9 आ गया। फिर मैंने देखा इसका क्या है लास्ट का अंतिम अंक क्या है 4 है। इसके ऊपर घाते क्या सम है। अगर 4 के ऊपर घाते सम हो या सम घात हो तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा ये लगाना है कि इसका इकाई अंक क्या आएगा 6 आएगा। फिर मैंने देखो बीच में प्लस है तो इन दोनों का जोड़ दिया, जोड़ने पे कितना आया 15 आ गया। अब अपने को ज्ञात क्या करना सिर्फ इकाई अंक। तो इकाई अंक क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो अपना आंसर कौन सा हो गया बी। देखो कितना एग्जीक्यूशन है। एक बार आपने ढंग से समझ लिया तो आपके एग्जाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। बात समझ में आ गई। ये जो अपना बैच है स्पेशल एसएससी जीडी का बैच है, इसमें अपन 0 से लेके एडवांस लेवल तक करने वाले हैं। साथ साथ में अगर आप और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ आएगी, उन्होंने ये बैच देख लिया, ढंग से क्लासेस ले ली, साथ साथ में नोट डाउन कर लिया और रिविजन कर लिया, तो मैथ में आप आज के बाद आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। देखो अपन बेसिक से चलेंगे एडवांस लेवल तक, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा आपका। क्या थोड़ी बहुत लैंग्वेज तो चेंज होती रहती है एग्जाम में। चलो नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है। क्या पूछा है इसमें आपको इकाई अंक पूछा है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो आप किस प्रकार से आंसर दोगे, देखते सीधा सीधा टिक लगना चाहिए भाई। ऑप्शन दे दूं क्या आपको,
ऑप्शन ए हो गया 1, बी हो गया 0, सी हो गया 18, 8 और डी हो गया 9। ये क्या है? ऑप्शन है। बात समझ में आ गई? तो इसको किस प्रकार से सोल्व करोगे आप? आपने सोल्व कर लिया, अच्छे से सीख लिया, इसका आंसर बताओ भाई मेरे को। देखो संख्या खूब बड़ी है, ऊपर घात भी खूब बड़ी है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर आएगा सीधा सीधा, कॉपी पेन लेने की भी जरूरत नहीं। बात समझ में आ गई? इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो आपको कॉपी पेन भी लेने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा टिक लगना चाहिए। मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर आपने ढंग से पढ़ा है, पिछली क्लास ढंग से देखिए तो किस प्रकार से करेंगे। देखो आपको पता है 9, अब आपको क्या देखना है? इस संख्या से कोई मतलब नहीं है, आपको देखना है इस संख्या का लास्ट का अंतिम अंक क्या है? इसका 9 है। अब 9 का आपको पता है घात है, 9 की क्या है? घात। एक तो सम और एक है घात विषम, बस इतना ही है ना। अब देखो 9 की घात अगर सम आ गई तो क्या आएगा? सम घात आ गई तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और घात विषम है तो क्या आएगा? 9 आएगा। बस यही ध्यान रखना। ये क्या है? इकाई अंक है। ये क्या है? इकाई अंक। बात समझ में आ गई? देखो आपको क्या देखना है? यहाँ पे घातें देखनी है, यहाँ पे घात सम है या विषम। 9 आ रहा तो घात क्या हो गई? विषम हो गई, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा? विषम पे क्या आता है? 9 खुद आता है, तो ऑप्शन हो गया अपना डी सही। बात समझ में आ गई? बताओ कोई दिक्कत है क्या आपके? देखो कितना इजी क्वेश्चन है। आपको जैसे इस प्रकार से संख्या दे दे तो आपको क्या देखना? लास्ट का अंक देखना। लास्ट का अंक क्या है? 9 है। अब 9 का मैंने बताया था, 9 के ऊपर अपन जो घात लगाते हैं वो 2 घात लगने के बाद भी उनका इकाई अंक सेम आना शुरू हो जाता है। 1 का 3 का सेम है, 2 का 4 का, इस प्रकार से क्या है? सेम आता है। तो सम घातों का एक जैसा है और विषम घातों का इकाई अंक एक जैसा आता है। बात समझ में आ गई? सम घातों का इकाई अंक एक जैसा है और विषम घातों का इकाई अंक सभी का एक आएगा। अब देखो यहाँ पे देखो सम का क्या आएगा? सम घात का आ गया 1 और विषम घात का क्या आ गया? 9। अगर 9 के ऊपर क्या है? सम घात है, 9 के ऊपर क्या है? अगर सम घात है, घात सम हो गई तो इकाई अंक आएगा 1, और घात अगर विषम है तो इकाई अंक क्या आएगा? 9 आएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? कितना इजी क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्या है? एसएससी क्वेश्चन पूछता है। चलो तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको सीधा सीधा देखना है और टिक लगाना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, ये लिखने की जरूरत नहीं। देखा घात विषम, विषम घात है तो 9 क्या आएगा? खुद आएगा, और अगर सम घात है तो 9 क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ देखा विषम घात है तो 9 खुद, ऑप्शन होगा डी से। ये क्या आएगा? इकाई अंक आएगा। बात समझ में आ गई? नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन, आपको ये संख्या दे रखी है और इसकी पावर ये है, इसका क्या ज्ञात करना है? इकाई अंक। बात समझ में आ गई? तो किस प्रकार से आप ज्ञात करोगे? सबसे पहले आपको क्या देखना है? देखो आपको देखना है संख्या का अंतिम अंक देखना। अंतिम अंक देखो क्या आ गया? 6 आ गया। 6 आते आपको क्या दिमाग में आएगा? कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। किसी संख्या का अगर अंतिम अंक क्या है? 6 है, अंतिम अंक 6 है तो उसका इकाई अंक भी क्या आएगा? 6 आएगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि 6 के ऊपर आप कितनी घात लगाओ उसका इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। 6 की पावर 1 बराबर क्या होता है? 6। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है। इस प्रकार से क्या 6 आता रहेगा, तो इसका ये अंक 6 के ऊपर आप अगर अंतिम अंक 6 है, ऊपर घात कितनी भी हो और भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कहीं तक ले जाओ, तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? 6 आएगा। अपना ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी सही। 6 में कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। आपको 6 दिखा, किसी संख्या का अंतिम अंक आपको अगर 6 दिखा और पूछे इसका इकाई अंक क्या आएगा? तो 6 आएगा। आ गई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन करो भाई। देखो अगला क्वेश्चन, अपने को ये संख्या दे रखी है और ये ऊपर क्या है? घात है, तो इसका ये इकाई अंक क्या होगा? बताओ देखिए मेरे को क्या होगा? इसका आंसर तो आना चाहिए सभी का। आपको क्या देखना है? संख्या दे रखी है, इसका अंतिम अंक देखा क्या है? 1 है। अंतिम अंक देखो इसका क्या है? 1 है। ऊपर घात कैसी हो अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक क्या 1 है तो उसका इकाई अंक भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। बात समझ में आ गई? कॉपी पेन लेने की जरूरत है क्या? कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं है।
आपने यहाँ पे 1 देखा, 1 देखते क्या इसका इकाई अंक 1 आ गया। बात समझ में आ गई। तो किस किस का आता सेम किसका आएगा, अगर अंतिम अंक क्या है 0 है तो उसका इकाई अंक भी क्या आएगा 0 आएगा। अगर अंतिम अंक क्या है 1 है तो उसका इकाई अंक भी क्या आएगा 1 आएगा। अगर अंतिम अंक क्या 5 है तो उसका इकाई अंक भी क्या आएगा 5 आएगा। अगर अंतिम अंक 6 है तो उसका इकाई अंक भी क्या 6 आएगा। इनका याद कर लेना, ये दिखते क्या है ऑप्शन में टिक लगाने हैं। अब देखो 9 का क्या आएगा, 9 का या तो आएगा 1 या फिर क्या आएगा 9 आएगा। फिर मैं बात कर लेता हूँ 4 का या तो आएगा 4 या फिर क्या आएगा 6 आएगा। बात समझ में आ गई। इसके बाद में जो अपने पास बचे 2 3 7 8, इनका मैंने अलग से बताया था। अब देखो 9 का 1 कब आएगा, अगर घात क्या हो गई, घात सम हो गई तो क्या आ गया 1 आ गया, और विषम घात हो गई तो क्या आ गया 9 खुद आएगा। इसी प्रकार अगर घात विषम है तो 4 का इकाई अंक क्या आएगा 4 आएगा, और घात सम है तो 4 का इकाई अंक क्या आएगा 6 आएगा। बात समझ में आ गई। ये अपन ने बात की थी, डिटेल से पढ़ा था ढंग से। तो चलो इसको करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं अपने। देखो अगला क्वेश्चन, देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आप किस प्रकार से सोल्व करोगे। आपको ये संख्या दे रखी है, इसके ऊपर ये पावर दे रखी है, और इनका क्या पूछा इकाई अंक पूछा। बात समझ में आ गई। बीच में क्या प्लस है, ऐड करना है। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो किस प्रकार से आप सोल्व करोगे। चलो सोल्व करके बताओ आंसर क्या आएगा। देखो इस प्रकार से अपने क्वेश्चन कर लिए हैं, बताओ देखिए आंसर क्या क्या रहा आपका। ऑप्शन देगा इनका। बताओ देखिए मैंने आपको ऑप्शन दे दिया, बताओ क्या आएगा इसका इकाई अंक। इसका आपको किस प्रकार से ज्ञात करना, चलो अपन करते हैं। देखो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, आपने देखा इस संख्या का अंतिम अंक देखा क्या 5 के ऊपर कितनी भी घात लगी हो, जिस संख्या का अंतिम अंक क्या हो 5 हो और उसके ऊपर कितने भी घात हो अपने कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका इकाई अंक क्या आएगा सीधा सीधा 5 आएगा। बात समझ में आ गई। तो इसका इकाई अंक क्या आ गया 5 आ गया अपने पास। अब देखो इसका क्या आ गया 5 आ गया। आगे बात करते हैं, अपने पास क्या है देखो 9 है। अपने देखा इस संख्या का अंतिम अंक क्या है 9 है। अब 9 का आपको पता है, 9 का बस ये ज्ञात करना घात सम है या विषम है, आपको बस यही देखना। तो यहाँ पे देखो घात क्या आ रही है, सम घात आ रही है। अगर 9 के ऊपर कितनी पावर हो, अगर सम घात हो तो क्या आएगा, सम घात है तो क्या आएगा इकाई अंक 1 आएगा। तो 9 का क्या होगा, इसका होगा इकाई अंक 1। अब बात कर लेते हैं इसकी। इसमें देखो अंतिम अंक क्या है 2। बात समझ में आ गई, क्या है 2। तो 2 की क्या अपन पावर लगाते हैं, 4 घातों के बाद में उनका इकाई अंक आना क्या होता है सेम होता है। बात समझ में आ गई। 4 घातों के बाद में 2 का क्या है इकाई अंक सेम आता है। तो अपन क्या करेंगे, तो अपने को घात दे रखी है, घात कितनी है 1922, तो अपन 2 अंक लेंगे घातों के, 22 ले लिया, इसमें किसका भाग देंगे 4 का भाग देंगे। 4 पंजे कितने हो गए 20 हो गए, शेष क्या बचा 2। अब जो शेष बचा वो क्या लगा देंगे 2 के ऊपर पावर प्लस 2 के पावर 2। अब देखो इनको सोल्व कर लेते हैं। ये तो हो गया 5, ये हो गया 1 प्लस ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। अब इनको देखो ऐड कर दो, 5 और 1 6 4 कितने हो गए 10 हो गए। अब देखो इसका इकाई अंक क्या आ रहा है 0 आ रहा, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन कौन सा है बी सही। बात समझ में आ गई। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या। अगर इस प्रकार से है तो आपको क्या करना है, इसका इकाई अंक निकालते चलना है। और अगर प्लस दे रखा तो क्या है प्लस कर दिया, प्लस करने के बाद में क्या है 10 आया। इसमें आपको क्या देखना है इकाई अंक, तो इकाई अंक क्या है इसका 10। इकाई अंक सॉरी क्या है 0 है, 0 है। तो अपना ऑप्शन कौन सा होगा बी सही होगा। बात समझ में आ गई।
देखो कितने इजी क्वेश्चन है, अगर आपने ढंग से पढ़ लिए तो आपके एग्जाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। और सीधे सीधे करने, देखो आपको देखते ही क्या करना है, यहाँ पे 5 लिखना, 9 की घात क्या है, सम है, सम घात है तो क्या आ जाएगा, 1 कितने हो गए, 6 हो गए, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का भाग दिया 22 में, कितनी बच जाएगा, 9, 22, 5 बच जाएगा, और शेष कितने बच गए, 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, सीधा सीधा 4 होगा, 4 ऐड कर दिया, 6 4 कितने हो गए, 10, 10 क्या है, इकाई अंक पूछा तो क्या जाएगा, 0। बात समझ में आ गई, नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, जो पिछला क्वेश्चन किया था उससे थोड़ा सा चेंज है, उससे थोड़ा सा चेंज है। बात समझ में आ गई आपके, जिनको आंसर आता है उनको तो पता चल जाएगा भाई किस प्रकार से चेंज है, और बाकी को क्या लगेगा, सेम लगेगा। तो चलो इसको सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग, 10 सेकंड का समय है आपके पास, चलो 20 सेकंड का, भाई जल्दी सोल्व करो। इसके आंसर क्या आएंगे बताओ मेरे को। ऑप्शन दिखे क्या इसके, चलो कर लिया होगा आपने सोल्व, क्या रहा आपका आंसर, क्या रहा बताओ मेरे को। अब देखो आपको क्या करना है, ये संख्या दे रखी है, इसका अपन ने क्या देखा, अंतिम अंक देखा, क्या रहा, 8 आ रहा है। 8 आ रहा तो आपको पता है 8 के ऊपर जब 4 घात लगती है, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4, उसके बाद भी क्या घातें रिपीट होना शुरू हो जाती है, घातें नहीं इकाई अंक रिपीट होना शुरू हो जाता है। बात समझ में आ गई क्या। तो अपन क्या करेंगे, जो अपने को जो घात दे रखी है, जो पावर दे रखी है, उसके अंतिम अंक अपन ने 2 अंक ले लिए, 29, इसमें अपन ने भाग दिया किसका, 4 का भाग दे दिया। अब देखो 7 के कितने हो गए, 28 हो गए, 1 बच गया शेष, तो 8 की पावर क्या हो गया, 1 बराबर क्या हो गया, 8। तो इसका तो क्या हो गया, इकाई अंक हो गया 8। अब 5 का क्या हो जाएगा, 5 नहीं सॉरी लास्ट में क्या 1 है, इस संख्या का अंतिम अंक क्या है, 1, तो 1 दिखते ही तो उसका इकाई अंक 1 का हमेशा 1 ही होगा, तो +1। अब आगे चेक करो, आगे देखो क्या है, 3 है, 3 का क्या है आपको पता ही है कि इसकी घातें 4 घातें लगने के बाद में इकाई अंक आना सेम रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो अपन क्या करेंगे, जो अपने को ये संख्या दे रहे लास्ट की, जो अपन दो अंक लेंगे, इस संख्या में जो लास्ट के 2 अंक लेंगे, लास्ट के 2 अंक क्या है, 20 है, तो इसमें किसका भाग देंगे, 4 का भाग। अब देखो 4 पंजे 20, अब देखो शेष कुछ नहीं बचा, शेष बचा अपने पास 0, तो अब क्या करें, 3 के पावर क्या करें, 0 करें क्या, नहीं, अपन क्या करेंगे, अगर अपने पास कुछ भी शेष नहीं बचे तो अपन घात लगाएंगे, 3 की पावर है 4, 3 की पावर कितनी लगा दी, 4 लगा दी। बात समझ में आ गई, बस यही चेंज था। अब क्या इसको सोल्व करना है, 8 + 1 + 3 की पावर 4 क्या होता है, 81 होता है, तो इसका इकाई क्या लेंगे, 1 ले लेंगे, तो 8 और ये कितने हो गए, 9, और इकाई अंक चेक करना, तो ये क्या होगा, 1 10, तो इसका भी क्या आएगा, इकाई अंक क्या आ गया, 0 आ गया। बात समझ में आ गई भाई, वो कितना एग्जीक्यूशन है। इसमें अलग क्या था, इसमें अलग यही था कि अगर अपन इस पावर के अंदर 4 का भाग देंगे और पूरा पूरा भाग चला जाए तो पावर कितनी लगाएंगे, उसके ऊपर पावर लगाएंगे 4, कितनी पावर लगा दी, 4। बात समझ में आ गई क्या। 3 की पावर 4 बराबर क्या होता है, 81 होता है ना, तो इसका इकाई क्या हो गया, 1 हो गया, इसका हो गया 8, इसका हो गया 1 और इसका हो गया 1, तो कितना हो गया, 10 हो गया ना, तो इकाई क्या हो गया, 0, 0 क्या हो गया अपना आंसर। बात समझ में आ गई, नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। ये भी क्या थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन, बाकी सेम वैसा ही है, तो इसको करने की कोशिश करो आप लोग। इसमें भी क्या ज्ञात करना, आपको इकाई अंक ज्ञात करना। देखो क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, आप करोगे तो आसानी से क्या आंसर आ जाएगा आपका। चलो वीडियो पॉज करके कर लेना, और कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। ये तो अपन ने थोड़ी देर पहले ही किया था कि अपने पास क्या है,
अंतिम अंक अपन ने देखा क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो 8 में आएगा। तो जो लास्ट की, जो पावर की लास्ट की दो संख्या लेंगे, दो अंक लेंगे अपन, 2 9 इसमें भाग दिया 4 का, 7 होगा 28 आ गए, बचा 1, तो 8 की पावर 1 हो गई। अब बीच में देखो क्या दे रखा आपको, प्लस दे रखा। अब देखो 1 के ऊपर कितने भी घात हो कोई फर्क नहीं पड़ता अपने, 1 के अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 1 आ रहा है और उसके ऊपर पावर कितनी भी हो तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। काफी बार पढ़ लिया आपने, तो यहाँ देखो अंतिम अंक क्या है, 1 है, इसके ऊपर पावर कितनी भी हो अपने कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका इकाई अंक क्या आ गया, 1 आ गया। बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस, बस यही चेंज है और कुछ नहीं। यहाँ पे क्या है, माइनस, तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब देखो 6 की अपन ने क्या है, 6 का पढ़ा था, 6 के ऊपर आप कितनी पावर लगाओ, किसी संख्या का अगर अंतिम अंक 6 है उसके ऊपर पावर कितनी भी हो अपने कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, हमेशा 6 आएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, -6। बात समझ में आ गई। ये अपन ने क्या कर दिया, -6, तो ये कितने हो गए, 8 है, ये कितने हो गए, 9 - 6 बराबर क्या हो गया, 3। ये क्या आ गया, इकाई अंक, ये क्या हो गया अपना आंसर। बात समझ में आ गई। तो किसी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, बीच में प्लस आ जाए, माइनस आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्या है, इकाई अंक निकालने हैं और उसकी क्या कैलकुलेशन करनी है। बात समझ में आ गई। फिर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो इस प्रकार के कोई क्वेश्चन आए तो आपकी कोई दिक्कत है क्या, मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से क्या है, काफी बार क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ तो भाई नोट डाउन कर लिया अब आप लोगों ने। तो देखो आपको ध्यान क्या रखना, आपको ये तो क्या याद करने हैं कि अगर 8 अंतिम अंक 8 आए तो आपको क्या करना है, घात के क्या है, जो लास्ट के 2 अंक है वो लेने हैं, उनमें 4 का भाग देना, जो शेष फल बचेगा वो क्या लगा देंगे, 8 के ऊपर पावर। ये पावर किस किस के, 4 वाला फॉर्मूला किस में लगेगा, 2 में, 3 में और 7 8 का क्या सेम है, 0 1 5 6 का क्या सेम है, 0 1 5 अगर आ जाए तो आपको आंख नीच के, अगर 1 आ रहा है किसी संख्या का अंतिम अंक तो उसका क्या है, उसकी इकाई अंक भी 1 आएगा। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 आ रहा है तो उसका इकाई अंक भी क्या आएगा, 0। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक आपके 5 आ रहा है, ऊपर पावर कितनी भी हो, तो क्या होगा, उसका इकाई अंक भी क्या आएगा, 5 आएगा। अगर 6 आ रहा है तो 6 आएगा। उसके बाद में बचे अपने पास कितने, 4 और 9। 4 का क्या रहेगा, 4 के अंदर अगर घात सम रहेगी तो क्या आएगा, 6 आएगा, और घात भी सम रही तो क्या आएगा, 4 खुद आएगा। इसी प्रकार 9 की बात कर लेते हैं। 9 के अंदर अगर घात विषम रही तो क्या आएगा, 9 आएगा, और घात सम है तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर बात रही अपने 2 3 7 और 8 की, तो इसमें क्या है, जो पावर की लास्ट अंतिम दो अंक है इनमें क्या 4 का भाग देंगे, जो शेष बचेगा उसका क्या कर देंगे, पावर लगा देंगे 8 के ऊपर, 7 के ऊपर और 2 के 3 के। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से आपको सोल्व करना है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। और आपने अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो वो ढंग से देख लेना, उसके बाद में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। चलो तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।